जैसे ही भगवान द्वारकापुरी में पहुंचे, भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हो गया। अब आ गई भगवान के ब्याह की तैयारी। भगवान के विवाह की तैयारी आई। राजा शीत भीष्म को नामो बदरवादी पतर महान तस्य पंचा भवन कन्ने का चावरान नहा। बदर देश के राजा कुंडनपुर के राजा का नाम था भीष्मक। भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह महाराज श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विरोध में रुक्मी खड़ा था। और कहा जाता जब बालक बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की कहां बात मानते हैं। रुक्मी गया सो शिशुपाल को ढूंढ लाया और बोला कि सुबह बारात आने वाली है। और इधर माता रुक्मणी ने भी वो खत लिख दिया। खत इंग्लिश में क्या कहते हैं खत को? हाँ, खत लिखा भगवान ने भी खत को लिख कर गए, रुक्मणी माता ने पहुंचा दिया। और जैसे ही खत को लिख करके रुक्मणी माता ने पहुंचाया, ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उस खत को सुना। सुबह बारात आने वाली थी, तुरंत रथ को आरूढ़ किया। वेग से भी, वायु के वेग से भी तेज रथ को लेकर के चल पड़े। और चल करके भगवान कहां पहुंचे? सीधे कुंडनपुर में पहुंचे। इधर बारात आ गई थी, दूल्हा कोई और था। कई बार गांव में हो जाता ना, दूल्हा को और रहा तो दुलज्जा हो जाता। कई बार होता है ऐसा, होता कि नहीं? हुआ क्या? माता रुक्मणी चिंता में बैठी थी कि अगर इसके साथ मेरा ब्याह होगा तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अब क्या किया जाए? ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मण देवता ने आकर के माता को इशारा किया, चिंता मती करो, भगवान आ गए। जाओ जाकर के कुलदेवी के मंदिर पर भगवान खड़े हैं, पहरेदार बढ़ाए रखे थे। माता रुक्मणी पहुंची, इतनी सुंदर दिख रही है मेरी मैया, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाह सुंदर थी माता रुक्मणी। और जब माता रुक्मणी अथाह सुंदर थी तब तो भैया कहा जाता है माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण को देख करके सबरे ग्वाल वालों ने कहा जोड़ी तो बढ़िया जम रही है। जोड़ी की जैसे ही चर्चा सुनी वैसे ही भगवान ने माता रुक्मणी को रथ पे बैठाला और बैठाल करके वायु के तेज से खूब तेजी के साथ हरण करके ले जाने लगे। सारे नगर में शोर हो गया। रुक्मी की भगवान ने खूब पिटाई करी और माता को द्वारका में ला करके एक जगह पर स्थापित कर दिया। माता ने सोचा भैया यहीं रुकाने के लिए लाए थे क्या यार, ये तो गड़बड़ लग रहा है, अच्छा है नहीं महल की तरह, क्या किया जाए? भगवान बोले चिंता मती करो, बारात लेकर के आएंगे। और भगवान पहुंच गए और पहुंच करके भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर तैयारियां की। इधर माता रुक्मणी भी बड़ी सुंदर सुंदर सज रही हैं।